नमस्कार, आप देख रहे हैं अमरावती टुडे न्यूज और मैं हूं आपके साथ अंजलि। आइए देखते हैं आज का मुख्य समाचार। पूरे भारतवर्ष से सभी भक्तिगण श्री संत गोवर्धन दास बाबा की पुण्यतिथि के अवसर पर एकत्रित होते हैं। उसी तरह आज दिनांक 25 नवंबर 2021 को हर साल की तरह इस साल भी बाबा की 62वीं पुण्यतिथि मनाई जा रही है और सभी भक्तगण अपने परिवार के साथ 7 दिन के हरिपाठ महाप्रसाद के कार्यक्रम के लिए एकत्रित आ रहे हैं। इस कार्यक्रम का आयोजन अमरावती जिले के बलगांव परिसर में हो रहा है। इस कार्यक्रम को सफल करने के लिए बहुत से लोगों का सहयोग प्राप्त हो रहा है। इस कार्यक्रम के कार्यकर्ता श्याम लड्ढा, रविंद्र बनारसी, नितिन सिरबाते, गजानन सावरकर, संजय सिरबाते, नामदेव घाटोल, नैनेश्वर, निर्मल प्रकाश पाटिल, सागर कल्हानी ऐसे अनेक लोग उपस्थित थे। लोग पूरे भावनाओं के साथ और आस्थाओं के साथ एकत्रित आ गए हैं। वह गोवर्धन दास बाबा को स्मरण कर रहे हैं। इसी तरह श्री संत गोवर्धन दास बाबा की 62वीं पुण्यतिथि 7 दिनों के लिए बलगांव में मनाई जा रही है। आज येथे श्री संत गोवर्धनदास बाबा यांची 65वी पुण्यतिथी महोत्सव या कार्यक्रमाला इथे सुरुवात झालेली आहे। तरी या कार्यक्रमाला सर्व गावकरी खूप सहकार्य करतात आणि ह्या पुण्यतिथी निमित्त महोत्सवानिमित्त इथे हरिपाठ, हरिकीर्तन, गोपालकालेचे कीर्तन व महाप्रसाद हा कार्यक्रम होतो। या कार्यक्रमाचा सर्वांनी अवश्य लाभ घ्या ही आपणास गोवर्धन बाबा ट्रस्ट मंदिरातर्फे मी नितीन शिरवाते हे विनंती करतो। जय माऊली। श्री संत गोवर्धनदास बाबा यांची 63वी पुण्यतिथी सर्व गावकरी मंडळीच्या साजरी होत आहे। दरवर्षीप्रमाणे यावर्षी भजन कीर्तन सर्वच भाविक मंडळी दरवर्षी उपस्थित असते। महाकाला होते, महाप्रसाद होते आणि गावकऱ्याचं भरपूर सहकार्य आणि बाबाचं स्थान सुरुवातपासून माझ्या जन्माच्या अगोदरपासून हे वलगावलाच आहे आणि इथे त्यांची समाधी दिलेली आहे। श्रीकृष्ण घाटो वलगाव मी खबर करीत आहे की वलगाव इथे दरवर्षीप्रमाणे संत संतोरी गोवर्धनदास बाबा यांची पुण्यतिथी उत्सव मोठ्या जोरात आणि समृद्धी आणि आनंदात साजरा होत आहे। शिरवाते वलगाव परमपूज्य गुरुदेव श्री संत गोवर्धनदास बाबा यांची पुण्यतिथी आज दिनांक 25/11/2021 ला सुरुवात होत आहे आणि या निमित्त भजन कीर्तन आणि उत्सवाचा कार्यक्रम सादर होत आहे। तरी संपूर्ण भाविक भक्तांनी याचा लाभ घ्यावा हीच विनंती। अमरावती टुडे न्यूज़ 24। कोरोना महामारी का असर भले ही खत्म हुआ है, किंतु स्वास्थ्य विभाग द्वारा अब भी संपूर्ण जिले भर में टीकाकरण अभियान मिशन मोड पर चल रहा है। जिले के सभी नागरिकों का टीकाकरण किए जाने के लिए अभियान तेज कर दिया गया है। रोजाना नए नए रिकॉर्ड स्वास्थ्य विभाग द्वारा दर्ज किए जा रहे हैं। टीकाकरण की संख्या के आंकड़े दर्शाते हैं कि पिछले सप्ताह से महानगर पालिका क्षेत्र के अलावा जिला प्रशासन द्वारा चलाया जा रहा टीकाकरण अभियान काफी तेजी से आगे बढ़ रहा है। संपूर्ण जिले भर में स्वास्थ्य विभाग द्वारा मिशन मोड पर टीकाकरण अभियान चलाया जा रहा है। रोजाना 30,000 से अधिक लोगों का टीकाकरण किया जा रहा है। अब तक 21,67,611 लोगों ने टीका लगवाया है, जिसमें पहला डोज लेने वाले लाभार्थियों की संख्या 14,11,792 है, जबकि दूसरा डोज लेने वालों की संख्या 6,75,819 है। पिछले 2 सप्ताह में 3 लाख से अधिक लोगों का टीकाकरण हो चुका है। टीकाकरण अभियान को और भी तेज किए जाने के निर्देश जिले की पालक मंत्री एडवोकेट यशोमती ठाकुर द्वारा लिए गए हैं, जिसके चलते जिलाधिकारी पवनीत कौर द्वारा उप विभागीय अधिकारी, तहसीलदार तथा स्वास्थ्य अधिकारियों के साथ मैराथन बैठक लेकर स्थानीय स्वराज्य संस्था, स्वयंसेवी संस्था को साथ में लेकर व्यापक अभियान चलाया जा रहा है। कुछ दिनों तक 10 से 15,000 लोगों का ही रोजाना टीकाकरण किया जा रहा था। अब यह आंकड़ा बढ़कर रोजाना 30 से अधिक हुआ है। स्वास्थ्य विभाग द्वारा लोगों के घर घर जाकर टीकाकरण किया जा रहा है, जिसमें ज्येष्ठ नागरिकों के अलावा विकलांग, महिला और सभी वर्ग के लोगों का समावेश है। नागरिकों में टीकाकरण के संदर्भ में जन जागृति भी की जा रही है। स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों व अधिकारियों द्वारा टीकाकरण अभियान को सफल बनाने के लिए हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं। ऐसी जानकारी स्वास्थ्य विभाग द्वारा प्राप्त हुई है। खासकर आपको बता दें कि बुधवार को स्थानीय बिच्छू टेकड़ी टीकाकरण केंद्र पर 268 नागरिकों ने टीकाकरण का लाभ लिया। वहीं
वहीं 80 वर्षीय वृद्धा ने स्वयं केंद्र पहुंचकर टीका लगवाया। इस प्रभाग में बड़े प्रमाण में अल्पसंख्यक समाज है। इस समाज के लोगों की भी भीड़ टीका लेने हेतु उमड़ी। इस क्षेत्र में सभी नागरिकों द्वारा अपने परिवार को सुरक्षित रखने के लिए टीकाकरण अभियान में शामिल होने का आह्वान किया गया था, जिसमें नागरिकों ने उत्स्फूर्त प्रतिसाद देकर टीका लगवाया है। इसी के साथ साथ बुधवार को भातकुली तहसील के 17 गाँव में 100% टीकाकरण किए जाने का लक्ष्य हासिल हुआ है, जहाँ सभी धर्म के लोगों ने टीकाकरण अभियान का भरपूर लाभ उठाया। सरकार द्वारा चलाए जा रहे टीकाकरण अभियान में सहयोग दिया है। जानकारी के मुताबिक स्वास्थ्य विभाग द्वारा बनाए गए दलों में तहसील के 99 गाँव में पहुंचकर टीकाकरण अभियान को सफल बनाया है, जिसमें नागरिकों के घर घर पहुंचकर टीकाकरण किया गया। खोलापुर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के 13 गाँव, आष्टी के 4 गाँव तथा अचलवाड़ी, पोहरापुरना, दरियाबाद, जलापुर, खारतले गाँव, बोरखड़ी, सावरखेड़ा, तंत्रापुरा, निंभोली, झांसी, उदयपुर, अंतापुर, विरसी आदि गांवों में 100% टीकाकरण का लक्ष्य प्राप्त हुआ है। ऐसी जानकारी स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर महेंद्र उपलवार इन्होंने प्रेस विज्ञप्ति द्वारा दी है। पिछले कुछ दिनों से महानगर पालिका द्वारा भी टीकाकरण अभियान शहर के विविध इलाकों में चलाया जा रहा है। स्वयं निगम आयुक्त प्रशांत रोडे स्वास्थ्य केंद्रों पर जाकर टीकाकरण अभियान की जानकारी ले रहे हैं। पिछले 10 दिनों में 12,000 से अधिक लोगों ने टीकाकरण अभियान का लाभ लिया। विगत 2 दिन पहले ही 6,897 लोगों ने टीकाकरण अभियान का लाभ लिया था। अब तक महानगर पालिका द्वारा शहर की महेंद्र कॉलोनी, सरोज कॉलोनी, जेवड़ नगर, भाजी बाजार, आंगनवाड़ी केंद्र, आइसोलेशन अस्पताल, समाज मंदिर, जेवड़ नगर और पूरा परिसर पंजाबराव देशमुख स्मृति महाविद्यालय के साथ साथ शहर के तमाम सरकारी कार्यालयों में टीकाकरण अभियान तेजी से चलाया जा रहा है। भातकुली तहसील के करीबन 17 गाँवों में 100% कोरोना प्रतिबंधात्मक टीकाकरण किया गया। सर्वधर्मीय बंधुओं का टीकाकरण में काफी प्रतिशत मिलने की जानकारी तहसील स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर अक्षय निकोसे ने दी। कोरोना प्रतिबंधक टीकाकरण के लिए जिलाधिकारी पवनीत कौर के मार्गदर्शन अनुसार विविध विभागों के सहयोग से स्वास्थ्य टीके जिले में दूर दूर तक कार्यरत है। भातकुली तहसील में 99 गाँव होकर 3 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है। खोलापुर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के 13 गाँवों में व आष्टी PHC के 4 गाँवों ने कोविड टीकाकरण पूर्ण किया है। आंचलवाड़ी, पोहरा, पूर्णा, दरियाबाद, जलतापुर, खारतले गाँव, बोरखड़ी, बुधागढ़, सावरखेड़ा, तंत्रापुरा, झांसी, निंदोड़ी, नौथल, उदापुरा, अंतापुरा, अलवी, विरसी इन गाँवों में 100% टीकाकरण हुआ है। इसी के साथ एक प्रमुख मुद्दे पर प्रकाश डाल दे कि देश में कोरोना संक्रमितों की संख्या में लगातार कमी आना राहत की बात है। संक्रमण से मौतों के मामले भी अब न्यून है। अगर कुछ एक राज्यों को छोड़ दिए तो शेष भारत में जनजीवन सामान्य हो चला है। ऐसा बचाव संबंधी उपायों और प्रतिबंधों के कारण संभव हो पाया। इसमें ज्यादा बड़ी भूमिका टीकाकरण की है। पिछले 11 महीनों से 77 करोड़ से ज्यादा लोगों को टीके पहली खुराक दे दी गई है। दोनों खुराक लेने वालों का आंकड़ा अभी 40 करोड़ के अपार है। जाहिर है अगर टीकाकरण अभियान गति न पकड़ता तो महामारी पर काबू पाना आसान नहीं था। हालांकि खतरा अभी टला नहीं है, पर तसल्ली की बात यह है कि जिस तीसरी लहर की आशंका जताई जा रही थी उससे फिलहाल बचाव हो गया। इसलिए अब भी बचाव संबंधी उपायों का पूरी तरह से पालन करते हुए सतर्कता के साथ रहने और टीकाकरण की जरूरत बनी हुई है। टीकाकरण की रफ्तार बढ़ाना इसलिए भी जरूरी है कि जल्द से जल्द लोगों को संक्रमण से बचाव व सुरक्षा कवच मुहैया कराया जा सके। इसमें संदेह नहीं है कि टीका महामारी से बचाव का बड़ा हथियार साबित हुआ है। टीका लगवा चुके लोगों को अगर संक्रमण हो भी रहा है तो वे गंभीर स्थिति में जाने से बच जाते हैं, लेकिन जिन लोगों ने टीका नहीं लगवाया है उनके संक्रमित होने का जोखिम कई ज्यादा अधिक है। अब देश के ज्यादातर हिस्सों में जनजीवन पहले की तरह सामान्य हो चुका है और हर जगह भीड़ बढ़ने लगी है, इसलिए खतरा बना हुआ है। 7 राज्यों राजस्थान, मध्य प्रदेश, बिहार, पंजाब, हरियाणा, झारखंड और छत्तीसगढ़ में 5.5 करोड़ लोगों ने पहली खुराक भी नहीं लगवाई। जयपुर, भोपाल, पटना, जालंधर, करनाल, रांची और रायपुर जैसे शहरों में 33 लाख लोगों ने अभी तक टीका नहीं लगवाया। लेकिन महाराष्ट्र में का अमरावती शहर टीकाकरण के मामले में अव्वल कतार में है। अभी तक टीकाकरण में बड़ी दिक्कत टीकों की उपलब्धता को लेकर बनी हुई थी। हालांकि टीकों की कमी अब थोड़ी दूर हुई है, लेकिन समस्याएं स्थानीय स्तर पर ज्यादा है। राज्यों में टीकाकरण केंद्र अब भी लोगों की पहुँच से बाहर है, इसलिए अब केंद्र सरकार ने राज्यों से छोटी छोटी योजनाएं बनाकर टीकाकरण तेज करने को कहा है। ओडिशा में अमरावती में घर घर टीकाकरण का काम इस दिशा में बड़ी भूमिका निभा सकता है। कार्यालयों में टीकाकरण का इंतजाम करवाकर ज्यादा से ज्यादा लोगों को इसके दायरे में लाया जा सकता है। अगर टीकाकरण में हम पिछड़ गए तो फिर से महामारी का हमला होते देर नहीं लगेगी। अमरावती टुडे न्यूज 24। विगत 12 व 13 नवंबर को घटित हिंसक वारदातों तथा एक सप्ताह चले कर्फ्यू के बाद अब अमरावती शहर में हालात पूरी तरह से शांत व सामान्य हो गए हैं। साथ ही आम जनजीवन भी पूरी तरह से पहले की तरह पटरी पर लौट आया है, जिसके चलते शहर पुलिस द्वारा अब रोजाना सुबह 7 से रात 11 बजे तक कर्फ्यू में ढील दी गई है। ऐसे में शहर के सभी व्यापारिक प्रतिष्ठान रात 11 बजे तक खुले रहेंगे। अतः शहर के सभी व्यापारिक प्रतिष्ठानों में अब ग्राहकी और खरीदारी की रौनक भी दिखाई देने लगी है। वही रात 11 बजे से सुबह 7 बजे तक नाइट कर्फ्यू को अब भी जारी रखा गया है। बता
दें कि शनिवार 13 नवंबर की दोपहर 2 बजे से लागू किए गए कर्फ्यू में आगे चलकर धीरे धीरे पुलिस द्वारा छूट देनी शुरू की गई है। इसके तहत अब पुलिस ने सुबह 7 से लेकर रात 11 बजे तक कर्फ्यू में ढील दी है, किंतु अब भी पुलिस महकमा पूरी तरह से चौकन्ना है और 11 दिन पूर्व हुई हिंसक वारदातों को ध्यान में रखते हुए शहर के विभिन्न इलाकों में कड़ा बंदोबस्त लगाया गया है। साथ ही संवेदनशील इलाकों पर कड़ी नजर रखी जा रही है। वहीं दूसरी ओर अब शहर के आम नागरिक शांतिपूर्ण वातावरण चाहते हैं। ऐसे में चाहू और वातावरण पूरी तरह शांत बना हुआ है, जिसकी शहर पुलिस द्वारा समय समय पर समीक्षा की जा रही है और हालात का जायजा लेते हुए कर्फ्यू में ढील दिए जाने का निर्णय लिया गया है। अमरावती टुडे न्यूज 24। विगत 18 से 20 दिनों से राज्य परिवहन निगम को सरकारी सेवा में शामिल किए जाने की मांग को लेकर रापनी कर्मियों में हड़ताल की जा रही है, जिसका अब तक कोई समाधान नहीं निकल पाया है। वही अब पता चला है कि सरकार द्वारा रापनी को सरकारी सेवा में विलीन करने अथवा रापनी कर्मियों की वेतन वृद्धि करने के पर्याय को लेकर चर्चा की जा रही है। खुद राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी द्वारा यानी कि राकांपा द्वारा शरद पवार इन दोनों उपायों के संदर्भ में विस्तृत जानकारी देते हुए मांगों को पूरा करने में पेश आ रही दिक्कतों तथा उपायों के बारे में जानकारी दी है। महाबलेश्वर में राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता सम्मेलन को संबोधित करते हुए पहुंचे शरद पवार की रापनी कर्मचारियों के प्रतिनिधियों तथा सदाभाऊ खोत के साथ करीब 4 से 5 घंटे तक चर्चा हुई। उस समय उन्होंने रापनी की खस्ताहाल आर्थिक स्थिति का हवाला देते हुए सबसे पहले रापनी के वित्तीय स्थिति को सुधारने को लेकर चर्चा की। साथ ही कहा कि एसटी महामंडल को राज्य सरकार में विलीन करने की मांग, इसके मद्देनजर हाईकोर्ट द्वारा एक समिति स्थापित की गई है, जिस पर उस समिति द्वारा ही निर्णय लिया जाएगा। चूँकि यह विषय फिलहाल हाईकोर्ट की समिति के समक्ष विचाराधीन है, अतः वे इस पर कोई भी प्रतिक्रिया नहीं देंगे। किंतु इस समय रापनी में 96,000 कर्मचारी हैं और रापनी सहित स्वास्थ्य सेविका, आशा वर्कर व खनी कर्मचारी सहित अन्य कई महामंडल है। यदि रापनी को सरकारी सेवा में शामिल किया जाता है तो यह सूत्र सभी पर लागू होगा। ऐसे में आर्थिक स्थिति क्या रहेगी, यह भी सरकार को देखना होगा। साथ ही शरद पवार ने यह भी कहा कि यदि किसी कामगार द्वारा रापनी के पास नौकरी हेतु आवेदन किया जाता है तो वह आवेदन स्टेट ट्रांसपोर्ट के पास जाता है और नियुक्ति होने के बाद वह आवेदक उस संस्था का कर्मचारी बन जाता है। ऐसे में एक संस्था में कार्यरत कर्मचारी को दूसरी संस्था में शामिल करने की बात उचित नहीं है। ऐसे में वेतन वृद्धि का एक बेहतरीन पर्याय हो सकता है। पवार के मुताबिक सरकार द्वारा महाराष्ट्र सहित कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश व गुजरात के रापनी कर्मियों के वेतन की पड़ताल की गई है, जिसमें गुजरात में वेतन महाराष्ट्र की तुलना में कम है, वही अन्य राज्यों में अधिक है। ऐसे में वेतन के फर्क को दूर करने हेतु निर्णय लिया जा सकता है, जिसे लेकर चर्चा जारी है। अमरावती टुडे न्यूज 24। आसरा पारडी के पास टेम्पो का पिकअप टायर फट जाने से एक दुर्घटना हुई। इस दुर्घटना में एक की मृत्यु हो गई और 4 जन गंभीर रूप से घायल हो गए। गंभीर रूप से घायल लोगों को जल्द ही नजदीकी अस्पताल में पहुंचाया गया। आसरा पारडी के पास से गुजरने वाले टेम्पो में अनाज की बोरियां भरी हुई थी। अनाज की बोरियों की वजह से टेम्पो का वजन काफी ज्यादा हो गया था। अमरावती टुडे न्यूज 24। आज के समाचार अब समाप्त हुए। फिलहाल के लिए इतना ही और देखते रहिए अमरावती टुडे न्यूज।